नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। टाउन हॉल में मनाई गई समाज सुधारकों की जयंती, शिक्षा और समानता का लिया संकल्प। भागलपुर के टाउन हॉल परिसर में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। डॉक्टर बिरादरी की ओर से किया गया था, जिसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मण और सामाजिक कार्यकर्ता राखी रावण विशेष रूप से उपस्थित हुए। अपने संबोधन में डॉक्टर लक्ष्मण ने शिक्षा को सामाजिक क्रांति की नींव बताते हुए कहा, देश की प्रगति और संविधान की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी हथियार शिक्षा ही है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक विकास की कल्पना अधूरी है। राखी रावण ने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को याद करते हुए समानता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को जीवन में उतारने की अपील की। उन्होंने कहा, आज हमें जरूरत है उनके दिखाए रास्ते पर चलने की, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक शिक्षित, जागरूक और बराबरी के हकदार हो। महिलाओं को शिक्षित कर इस देश की पहली अंग वस्त्र प्रदान कर रामविलास सिंह जी। तो शायद आज भी हम, अभी मेरी बहन कितना सुंदर संचालन कर रही है, वैश्य जंगाओं से पैदा हुए हैं, तो जंगाओं में किस जगह कर्म ठहरा था। अगर हमें ये पढ़ाया जाता है कि मछली के पेट से बच्चा पैदा हो सकता है, तो फिर स्कूल के अंदर ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता। फूले अंबेडकर जयंती समारोह जो फूले अंबेडकर आयोजन समिति भागलपुर के द्वारा आयोजित किया गया, इस जयंती समारोह में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित लोग और इस सभागार में मौजूद आप सब विशेष रूप से सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। आज भागलपुर में ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, साझा जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती को मनाने का काम, कई बार तो लगता है कि दुनिया में ऐसा दूसरा शख्स शायद कोई नहीं है जिसकी जयंती का कार्यक्रम पूरे महीने चलता हो। जब स्कूल के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि हनुमान जी सूरज को कटक जाते हैं, तो फिर स्कूल के अंदर ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि महामना ज्योतिबा फुले जी ने तर्क कर दिया और उन्होंने पूछ लिया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा हुआ। ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, तो 9 महीने तक क्या मुंह में गर्भ ठहरा था। ये आप उनकी गुलामगिरी पढ़ लेना। महामना ज्योतिबा फुले जी की किताब बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इसमें वर्णन। आज भागलपुर में फूले अंबेडकर जयंती समारोह हुआ और भागलपुर के बौद्धिक समाज ने, बहुजन परिवार ने महात्मा फूले को, बाबा साहब को याद करते हुए ये सवाल सोचने की कोशिश की है कि आज अगर बाबा साहब होते, आज अगर महात्मा फूले होते, तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते।
हमने साफ ये कहा कि आज अगर वो होते तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे होते, आज वो होते तो कहते कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी एक धर्म का नहीं बनेगा, ये देश शिक्षा से चलेगा, इसलिए शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, इस देश में हर हाथ में हथियार न दिया जाए, हर हाथ में कलम दिया जाए। आज अगर फूले और अंबेडकर होते तो समानता का भारत बनाने के लिए कि जाति के नाम पर कोई बड़ा छोटा न रहे, संपत्ति, धन, नौकरी, अवसर और सम्मान बराबर का हो, ऐसा भारत बनाने की कोशिश करते और यही वो अपने किताबों में करके लिख के गए। भागलपुर के लोगों ने एक संकल्प लिया है कि नफरत को हराएंगे और कलम को जिताएंगे, संविधान का देश बनाएंगे। थैंक यू सो मच।